नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं हूं आयुष मिश्रा। आज की ये खबर शायद आपके घर की सबसे बड़ी चिंता बनने वाली है, क्योंकि बात हो रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, जो एक बार फिर बढ़ने के कगार पर है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये पेट्रोल डीजल हर बार महंगा क्यों हो जाता है और हर बार इसका बोझ हम पर ही क्यों पड़ जाता है। देखिए, बात को बिल्कुल सीधा समझिए। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग रोज बाइक, कार, बस या ट्रक पर डिपेंड करते हैं, यहाँ फ्यूल सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम अपने इस्तेमाल का ज्यादातर तेल खुद नहीं बनाते, हम बाहर से खरीदते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों से। अब अगर वहां जरा सा भी टेंशन बढ़ता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या सप्लाई में दिक्कत आती है, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। मतलब अगर बाहर तेल महंगा हुआ है तो भारत में भी महंगा होना तय है। और यही वजह है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में हलचल होती है तो कुछ दिनों बाद आपको पेट्रोल पंप पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक और शब्द आता है जिसे आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, क्रूड ऑयल। ये वही कच्चा तेल है जिससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब बनता है। जब इसकी कीमत कंट्रोल में रहती है तो चीजें भी स्टेबल रहती है, लेकिन जैसे ही ये प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो समझ लीजिए महंगाई का चक्र शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है वो यही संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में फ्यूल प्राइस बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क बहुत ही सीधा है और बहुत बड़ा है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सबसे पहले आपकी डेली ट्रैवल कॉस्ट बढ़ती है। आप जो रोज 100 से 200 रुपए का फ्यूल भरवाते हैं वो धीरे धीरे 300 से 400 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन असली असर यहाँ खत्म नहीं होता। डीजल ये एक ऐसा फ्यूल है जिस पर पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। ट्रक, बस, ट्रेन, फार्मिंग इक्विपमेंट सब डीजल पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे ही डीजल महंगा होता है, हर चीज महंगी होने लगती है। आपके घर की सब्जी, किराने का सामान, यहाँ तक कि ऑनलाइन डिलीवरी भी, सबका कॉस्ट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि फ्यूल प्राइस हाइक का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी में घुस जाता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? देखिए, सरकार के पास एक ऑप्शन होता है, वो फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही टैक्स सरकार की एक बड़ी इनकम भी है। अगर टैक्स कम किया जाएगा तो रेवेन्यू घटेगा, और अगर टैक्स नहीं घटाया तो जनता पर बोझ पड़ेगा। यानी सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस वाली है, जहां हर फैसला किसी न किसी को प्रभावित करता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या पेट्रोल 100 रुपए के पार हो जाएगा? क्या डीजल और महंगा होगा? तो इसका जवाब सीधा है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ा तो दाम जरूर बढ़ेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, फ्यूल प्राइस अब पूरी तरह ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। अब आखिर में एक प्रैक्टिकल बात समझिए, आप क्या कर सकते हैं सोचिए, क्योंकि सच ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी डेली हैबिट्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा कम ट्रैवल, व्हीकल की प्रॉपर मेंटेनेंस, कारपूलिंग और अननेसेसरी खर्च से बचना, ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी राहत दे सकती है। क्योंकि आज के समय में स्मार्ट वही है जो सिर्फ कमाता नहीं बल्कि समझदारी से खर्च भी करना जानता हो। तो कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आपकी जेब, आपका बजट और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब आप फ्यूल भरवाएं तो सिर्फ प्राइस ना देखें, उसके पीछे की पूरी कहानी समझें। मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे थे द न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।